हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग शुरू होता है सुबह 6 बजे से और ये मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। उसने रात को कहा था कि तहरी बनानी है, तो बस उसी को बना रही थी। मटर तो मैंने रात को ही छील के रख ली थी और सारी तैयारी सुबह करी थी। फिर उठ के सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बन पाया था क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा था कि मैं फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे लगा सकती हूँ, क्योंकि अकेली तो हूँ और फिर सारा काम करना पड़ता है। और सुबह उठ के कपड़े भी बहुत सारे थे तो मशीन लगाई थी, कपड़े भी धुले थे, मक्खन भी निकाला था और सुबह से बस लगी रही हूँ। गाय का उसका सारा ही करना पड़ता है, तो टाइम तो हो ही जाता है इतना। और फिर 10-15 मिनट मुझे अपने लिए चाहिए, क्योंकि चाहे सुबह आध घंटे पहले उठना हो, पर 10-15 मिनट मुझे अपने लिए चाहिए। चाय पीती हूँ बैठ के तो आराम से पीती हूँ। जल्दबाजी में मुझसे पी नहीं जाती। अगर जल्दबाजी हो किसी चीज़ की तो मैं फिर पीती ही नहीं हूँ, जब टाइम हो तभी पीती हूँ। तो 10-15 मिनट तो मुझे अपने लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे काम कितना भी हो, चाहे मुझे पहले ही उठना क्यों ना पड़े। बेटे का नाश्ता बनाने के बाद यहाँ मैं रूम में आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे रूम की सफाई करनी थी। बाहर इसके पापा गाय और बढ़िया को धूप में निकाल रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ, फिर बाहर की सफाई करूँगी। वो निकल जाएंगी तो वो निकल के जाती हैं तो सारे में मिट्टी गोबर सब कर जाती हैं, तो सफाई बाद में ही होती है उनकी। और कान्हा नाश्ता कर रहा था, बार बार मैं उससे कुछ कह रही थी, कपड़ों की पूछ रही थी कि कौन से धुलने हैं तेरे, कौन से नहीं धुलने, क्योंकि फिर वो मुझसे बाद में कहता है कि ये क्यों धुल दिए, मुझे पहनने थे ये। तो उसी से पूछ रही थी और वो अपने दूध ले रहा था और नाश्ता कर रहा था। बैग भी तैयार है उसका और वो भी तैयार है। तो यहाँ मैं जब तक रूम की सफाई कर दूँगी तब तक वो वहाँ गाय और बढ़िया को बाहर निकाल के वहाँ के गोबर वोबर सब इकट्ठा कर देंगे। फिर मैं वहाँ लग जाऊँगी और झाड़ू वाड़ू यहाँ की सफाई कर देती हूँ। सुबह के टाइम तो इतना ही काम फैलता है कि बस समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। फिर तब खाना पीना हो जाता है, तब कुछ तसल्ली आती है कि हाँ कुछ काम हुआ। और ये कहना चला जाएगा तो आधी ही टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसका करना पड़ता है जल्दी जल्दी। सुबह का स्कूल है और सर्दियों में तो दिन जल्दी ही निकल जाता है। बहन आ जाती है तो लंच में भी नहीं रख के ले जाता ये, बस जो है बस खा के ही जाएगा, लेके कुछ नहीं जाने का। इसीलिए जल्दी बनाना पड़ता है कि बहन आए तब तक ये खा पी के अपना तैयार हो जाए। पर फिर भी इतना जल्दी तो कर ही देती हूँ कि तब तक इसकी बहन आती है, ये खा पी के और बाहर अपने बैग वूग लाद के घूमता रहता है। पता नहीं कैसे घूम लेता है, 10 किलो का बैग है उसको कंधे पे लेके, बस उसी को लेके घूमता रहेगा। ना उसको रखेगा ना कुछ करेगा, चाहे आध घंटा पहले ही तैयार हो जाए या 15 मिनट पहले तैयार हो जाए, ना इसके कंधे दुखते। वो भी इसे बना के दे देती हूँ, ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तब खाता है। अगर ना बना के दो तो ये खुद से कहता नहीं है कि मुझे नाश्ता दे दो, कि मुझे भूख लगती है। इसे तो अच्छा लगता है कि सुबह सुबह ऐसे कुछ ना दो खाने को, पूरे दिन कुछ ना मिले, अपने वहाँ ऊधम करके फिर शाम को आता है 2:30-3 बजे तभी खाता है। अगर फिर भी मन हुआ तो खाएगा, वरना नहीं खाएगा। सिर्फ एक गिलास दूध में ही पूरा दिन निकल जाता है इसका। इसीलिए जल्दी बना के और इसे डांट टपट करके तब खिला के भेजना पड़ता है, वरना खाता ही नहीं है ये। कान्हा को नाश्ता देने के बाद और घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं कपड़े लेकर छत पर आ गई थी सुखाने के लिए, क्योंकि धुल तो मैंने सुबह ही दिए थे। तब मैं नहाने के लिए गई थी, उससे पहले मैंने मशीन लगा दी थी और नहा के आई तब तक ही मेरे मशीन घूम चुकी थी। तो मैंने साथ के साथ पानी में निकाल के और मशीन में सुखा दिए थे कपड़े। फिर उसमें से निकाले नहीं थे, निकाल के अभी लेके आई हूँ छत पे, क्योंकि सुबह के टाइम सूरज तो निकलता नहीं है और ओस पड़ती है, इसलिए कपड़े नहीं डाले थे। सूरज निकल आया उसके बाद ही डाले हैं, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे थे जो इन्हें चाहिए थे। पता नहीं एक ही कपड़े के पीछे पड़े रहते हैं, वही चाहिए पहनने के लिए, उसी को धुलवा लेते हैं, तो उन्हीं के लिए करना पड़ता है ये। वरना मैं इतनी जल्दी कपड़े ना धोऊँ, फिर मैं बाद में ही धोऊँ आराम से। सुबह के टाइम ठंड भी बहुत लगती है, पर क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ता ही है।
अभी नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खाना को ही दिया था, बना हुआ रखा है। अब खाएंगे तब इन्हें दोबारा गर्म करके दूंगी चाय बनाकर। अब ये डाल दिए हैं कपड़े, चाय नाश्ता करने के बाद फिर खेत पर हुकाएंगे, तब तक ये मेरे कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो इन्हें उतार कर नीचे ले जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा देर कपड़े धूप में रहें तो उनका कलर भी फीका हो जाता है। इसीलिए मैं तो साथ के साथ उतार के ले जाती हूँ। चाहे इनकी तय बाद में बना के रख दूँ, पर ज़्यादा देर धूप में पड़े नहीं रहते। मुझे तो बहुत ही बेकार लगता है कि किसी किसी के सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं कपड़े, मैं नहीं रखे रहने देती। कपड़े छत पे सुखाने के बाद मैं नीचे आ गई थी और इनके लिए चाय बनने रख दी थी। एक गैस पे, एक पे तहरी गरम कर रही थी। हल्की गरम तो थी क्योंकि खाना अभी गया था, तो अभी बनाई थी, ढक के रख दी थी मैंने। पर इन्हें तेज़ गरम चाहिए, इसीलिए उसको गरम कर रही थी मैं। और एक साइड में मेरी चाय भी पक रही थी। बस इनकी तो रोटी की छुट्टी है, ये तो खाना खाएंगे नहीं अब, इसी को खा लेंगे। दिन में बस सिर्फ 2 बार ही खाते हैं, सुबह शाम, बीच में नहीं खाते। सुबह नाश्ते में चाहे कुछ भी दे दो, पोहे दे दो, जवे दे दो, तहरी दे दो, फिर रोटी नहीं खाएंगे। और मुझे चावल अच्छे नहीं लगते, ना तो किसी के साथ चावल खाती हूँ मैं, ना तहरी खाती हूँ, ना खिचड़ी खाती हूँ। चावल की बनी हुई कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, चावल ही पसंद नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि पेट भर जाता है। 2-1 चम्मच ही खाऊंगी, ज़्यादा अच्छे ही नहीं लगते। और इन्हें तो चावल दे दो, पोहे दे दो, जवे दे दो, कुछ भी दे दो चाय के साथ, तो ये उसी को खा के रह जाते हैं। फिर इनको रोटी नहीं चाहिए, ना खाना को चाहिए। उसे तो चावल ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो तो हर चीज़ के साथ चावल ही खा लेता है। कढ़ी बना दो, दाल बना दो, हमेशा यूँ ही कहेगा, मम्मी जी मुझे तो चावल ही बना दो। और अपने लिए देखूंगी मैं क्या बनाना है, क्योंकि मेरा तो पेट भरेगा नहीं इससे। अब तो इनके साथ चाय ही पी लूँगी, फिर खेत से आके तब देखूंगी, सोचूंगी क्या बनाना है। वैसे सब्ज़ी तो रखी है रात की, तो देखूंगी रोटी पराठे कुछ सेक लूँगी, पता चले अब। और यहाँ पे मैं इन्हीं के साथ बैठ जाती हूँ चाय लेके, क्योंकि खाना तो आज मुझे बनाने नहीं था चूल्हे पे। थोड़ा बहुत जो भी बनाऊंगी मैं अपने लिए गैस पे ही बना लूँगी। तो इन्हीं के साथ चाय लेके बैठ जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तहरी में से सोयाबीन मुझे पसंद है, तो वही निकाल के ले लेती हूँ 1-2। और बातचीत भी करने लग जाते हैं थोड़ी बहुत इधर उधर की, तब पास बैठते हैं तो थोड़ी बहुत तो बात होती ही है कि क्या है क्या नहीं है, बस उसी के बारे में कर रहे थे। आज तहरी बना के खाना नहीं बनाना तो बहुत सुकून मिल रहा है, और धूप में चाय पीने को भी मिल रही है। वरना चाय बना के मैं खाना बनाने लग जाती हूँ, तो फिर अकेली अंदर बैठ के ही चाय पीती हूँ। आज साथ में चाय पीने को मिल गई मुझे, मेरा तो आज दिन ही बन गया। और धूप में अच्छी भी, सर्दियों की धूप में अच्छी भी लगता है। खेत से आने के बाद नियार व्यार गोदी लिया था हमने मशीन पे, फिर रात की सब्ज़ी तो रखी थी, उसी को मैं फ्राई कर रही थी दोबारा। और थोड़ी सी मैंने पूरियाँ तल ली थी, सब्ज़ी तो रखी थी, तो मेरा काम हो गया था। थोड़ी बहुत खाना के लिए बचा के रख दी थी, और थोड़ी बहुत मैंने अपने लिए रख ली थी प्लेट में। बस खाने का क्या है, यही बना लिया था मैंने आलस की वजह से, क्योंकि आटा रखा था मेरे पास, मैंने सुबह कर लिया था कि खाना खाएगा नहीं खाएगा। शाम के 3 बज रहे थे और हम छत पे आ गए थे ऐसे ही बैठने के लिए धूप में। और यहाँ कान्हा अपनी अम्मा जी से लड़ रहा था, साइकिल के लिए नोक झोंक कर रहा था। सोमवार को बेंडिंग करवा के रही है साइकिल पे, और टायर सही करवाई है, पंचर सही करवा रही है टायर। हां कितना आगे बढ़ रहा है, क्यों 10-20 रुपए तो है शोरूम में से नहीं ना निकलवाया। हां कागज ले लेके हां सच्ची से कहूंगा सोमवार को आवाज में कह रहे थे का के सही करवा के लाओ साइकिल। अब तो लिखी लिखाई भी ना चले, सब कुछ मैंने कहा दे दोगी, मैंने कहा हां सब कुछ दे दोगी, गाय बात पे कह रहा बात, वो फोन पे बात कर ली गाय हाँ सब कुछ तो है, कुछ दे दोगी ना। हाँ बता। छत से आने के बाद मैं यहाँ लग गई थी गाय की तरफ, क्योंकि चाय वाय तो हमने छत पे ही पी ली थी। और फिर वहाँ थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करके बातचीत करके फिर मैं नीचे आ गई थी और गाय की सफाई करने लगी। दूध तो काट लिया था मैंने, दूध काटने के बाद फिर इसकी सफाई भी करने लगी, क्योंकि
दूध काढ़ने में पानी तो हो ही जाता है, और पानी को साफ़ करके और झाड़ू वाड़ू लगा के इसको एकदम फिट कर दूँगी। और ये नहर भी मिला के रख दिया था, उसमें हरियाई उस गाय के लिए, क्योंकि सुबह सुबह फिर काम का बहुत लोड पड़ जाता है, तो क्या क्या करो, इसीलिए रात को ही तैयार करके रख देती हूँ मैं। उसका दलिया वलिया सब रात को ही करके रख देती हूँ। सुबह उठ के सिर्फ सानी करनी होती है और गोबर वोबर सफ़ा करना होता है उसका गाय के नीचे से, तो उसी में लगी थी। कम से कम 1 घंटा तो निकल ही जाता है इनकी साफ़ सफाई में, नहर और दलिया मिलाने में। तब तक ये दिन भी छिप जाएगा, फिर दीपक बत्ती का टाइम हो जाएगा, शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। अभी तो सोचा भी नहीं है कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना। पूछूंगी फ़ोन करके, इनसे पूछूंगी, कान्हा से पूछूंगी कि क्या बनाऊं। सब्ज़ी तो कुछ है नहीं, सोचूंगी दाल वाल बना लूँ या कुछ, देखो क्या बनाते हैं क्या नहीं। और यहाँ मैं गाय का और पड़िया का दलिया भी कर देती हूँ बाल्टियों में, और सुबह के लिए उठा के भी रख देती हूँ। फिर सुबह उधर की साइड अंधेरा भी रहता है, उधर की लाइट भी उस कमरे की ख़राब हो रही है, लाइट जलती नहीं है, तो दिन से ही करके रख देती हूँ मैं। सुबह और शाम तो काम का इतना ही लोड रहता है कि बस काफ़ी सोचने के बाद फिर डिसाइड हुआ कि मठा तो रखा ही है, चलो कढ़ी बना लेते हैं। मठा मक्खन सुबह ही निकाला था, तो मठा रखा था ताज़ा, और मैं एक लोटे में बचा के ही रखती हूँ कि कभी ज़रूरत ही पड़ जाती है, क्योंकि कभी ये रायता बनवा लेते हैं। कढ़ी तो अब काफ़ी दिनों में बना रही हूँ मैं, और वरना मठा के आलू बना लेती हूँ या रायता बना लेती हूँ, इसी में काम आता है। अगर किसी में काम ना आए तो दोबारा गाय के खर की बाल्टी में डाल देती हूँ, उसी को आसानी हो जाता है। और यहाँ मैं पकौड़ी के लिए तैयार कर रही हूँ बेसन घोल के, और कढ़ी की भी तैयारी साथ के साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि कढ़ी हो या साग हो, बनाने में बहुत टाइम लगता है इन्हें, और इतना टाइम बनाने में लगता है इतना पकने में लगता है। साग कढ़ी जितना पकाओ उतना ही टेस्ट आता है उसमें, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और कान्हा भी बार बार आके देख रहा था कि उसकी फेवरेट भी है ये कढ़ी, तो मुझसे कह रहा था कढ़ी चावल बना दो, तो मैंने चावल तो बनाए नहीं थे, रोटियां ही सेक रही थी। बाजरे की सोच रही थी कि कढ़ी के साथ बाजरा बना देती हूँ, पर इन्होंने भी मना कर दिया था, कान्हा ने भी मना कर दिया था कि हमें नहीं खाना, और मुझे अच्छा लगता है कढ़ी के साथ बाजरा। फिर मैं अकेली के लिए अब क्या बनाती, तो रोटियां ही सेक दी थी मैंने से इसके साथ। बस उसी की तैयारी में लगी थी, काफ़ी टाइम निकल गया। अब गाय की सफाई के बाद तुरंत लग गई थी मैं इसमें। अब कपड़े में मेरे तय होने पड़े थे, बस टाइम ही नहीं लग रहा था करने का, क्या करो क्या ना करो। तो अब देखूँगी, या तो खाना बनाने के बाद तय करूँगी, या कढ़ी पकने के लिए छोड़ दूँगी तब तय कर लूँगी। और यहाँ पे पकौड़ियाँ सेकने लगी थी, क्योंकि ये खाते हैं पकौड़ियों की। मुझे तो सादा ही पसंद है, कान्हा को और इसके पापा को पकौड़ियों की चाहिए। मुझे पकौड़ियाँ शुरू से ही, बचपन से ही नहीं पसंद, मैं बचपन से ही सादा ही खाती हूँ। पता नहीं अजीब सी लगती हैं, मुझे तो ज़्यादातर आलू डाल के ही अच्छी लगती है कढ़ी। कढ़ी में आलू डाल के बनाते हैं वो टेस्टी लगती हैं। उन्हें कान्हा और उसके पापा जी नहीं खाते, और मैं पकौड़ियों की नहीं खाती। तो मेरा मन भी करे तो कभी बना लेती हूँ मैं आलू वाली, तो खाते नहीं हैं, फिर मैं ही खाती हूँ उसे। और आलू तो अलग हो नहीं पाते क्योंकि वो घुल जाते हैं उसमें, और ये पकौड़ियाँ अलग हो जाती हैं, तो मैं पकौड़ियों की बना के फिर उसमें से सादा ले लेती हूँ, और कढ़ी को यहाँ छोंक देती हूँ। फिर उसमें पकने लगेगी तब तक तो वो चलानी पड़ती है, क्योंकि वो फटने का डर रहता है फिर। और जब पकने लग जाएगी तो गैस लो करके छोड़ दूँगी, फिर मैं देखूँगी और कुछ फालतू काम होगा वही निपटा लूँगी। बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो रहे थे, कढ़ी में हो जाते हैं बर्तन, तो देखूँगी उन्हीं को साफ़ कर लूँगी या कपड़ों की तह बना दूँगी। अब मेरी कढ़ी पकने लगी थी, तो इसको ही रख दूँगी गैस लो करके, फिर चलते हैं दूसरे काम की तरफ। अब देखिए मेरे बर्तन कितने सारे हो गए हैं, बस उसको साफ़ कर लूँगी। इनको साफ़ करने के बाद फिर कुछ नहीं रहेगा मेरे पास करने को, क्योंकि बर्तन तो ये हो ही जाएंगे, फिर खाने की प्लेट या कटोरी ही ज़्यादा साफ़ करने को रहती हैं, इतने ज़्यादा बर्तन रहते नहीं हैं। तो साथ के साथ ही कर दूँगी, तो मुझे ही बाद में सुविधा रहेगी। सर्दियाँ तो पड़ ही रही हैं, हाथ गीले हैं मेरे, तो जितने पानी का काम होगा सारा एक साथ ही निपटा लूँगी मैं। और
देखो क्या क्या कहते हैं अब। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ कपड़े तय करने लग गई थी, क्योंकि टाइम था नहीं, रात हो रही थी और खाना भी खाने की कह रहा था। अब खाना तो तभी बनता जब कढ़ी तैयार होती, क्योंकि खाना तो उसी से खाना था। सोचा जब तक मेरी कढ़ी तैयार होती है तब तक मैं कपड़ों की तय कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी थे, पड़े थे ये, अच्छे भी नहीं लग रहे थे मुझे, तो बस वही करने लगी थी। और खाना देखो कैसे इंतज़ार कर रहा है कि कब इनके कपड़ों की तय हो और कब मैं खाना खाऊं। पर क्या करूं, मजबूरी थी मेरी, मैं भी जल्दी जल्दी ही सारा काम कर रही थी। अब टाइम तो लगता ही है जब कोई चीज़ बनाओ तो, और स्पेशली साग और कढ़ी, तो इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है। अब देखो बस तय करने के बाद जा रही हूँ, मैं खाना ही बनाऊँगी। कढ़ी मेरी बनकर हो चुकी थी तैयार। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और टेस्टी भी काफ़ी बनी थी। और खाना पीना हम दोनों का हो चुका है और अब मैं यहाँ बिस्तर लगाने लगी थी खाट पे, क्योंकि वो तो लेट ही आते थे आज, इसीलिए सोचा मैं ही लगा दूँ, वरना वो अपने आप ही लगाते हैं, पता नहीं झाड़ वाड़ के कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते, उन्हें किसी के पसंद ही नहीं आते कि कोई और लगा दे तो फिर दोबारा से ही झाड़ के लगाते हैं वो। तो आज लेट आ रहे थे तो सोचा ला मैं ही लगा देती हूँ। वही कर रही थी, मैं बिस्तर लगा रही थी, तो इस पर थोड़ा बहुत पड़ भी जाते हैं हम, कान्हा लेट जाता है या मैं लेट जाती हूँ और सोते हैं तब अपने अपने स्थान पे पहुँच जाते हैं। तो वही कर रही थी और बैठ गई थी अब मैं, और उसका अपना पिटारा भी खोलने को तैयार थी। पिटारा क्या था, मेकअप का सामान था मेरा, थैले में रखा था, क्योंकि कान्हा की अम्मा जी को एक बिंदी का पत्ता चाहिए था, तो उन्हें किसी को देना था साड़ी में लगा के, तो उसी को देख रही थी कि मिल जाए। तो वैसे तो काफ़ी सारे पड़े थे पर यूज़ करे हुए थे। ये सारा सामान तो मेरी भाभियाँ ही देती हैं मुझे, क्योंकि मैं कभी खरीदती तो हूँ नहीं, वही दे देती हैं साल में 2 बार, गणगौर पे और करवा चौथ पे। मुझे यूज़ भी नहीं होता, इतना सारा सामान देने लेने के भी काम आ जाता है। और अच्छा देती हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा ही उठा के दे दें, अच्छा देती हैं। उसी को देख रही थी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। इसी के साथ राधे राधे।